गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थंबनेल में जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, आज के इस सेशन का हमने नाम ही ये रखा है कुछ तीखी बातें। कुछ तीखे सवाल जवाब हम लोग आपस में करेंगे। आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है कि हमें कोई मोटिवेट करे, और मैं बोलता हूँ कंपटीशन का सिर्फ एक ही मोटिवेशन है, और वो है हिम्मत ना हारना। कि हम लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। हार जाएंगे लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। हारेंगे, गिरेंगे, दोबारा से उठेंगे और फिर से कामयाबी की ओर निकल पड़ेंगे। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये कटाक्ष है। कटाक्ष इसलिए, जो मोटिवेशन आपको 1 जनवरी के दिन आपके मन में था, जो मोटिवेशन आप लोग लिए फिर रहे थे 1 जनवरी को कि इस साल पता नहीं हम लोग क्या कर देंगे। इस साल आपका 1 जनवरी को मंडे भी था, नया साल भी था, नया महीना भी था और 1 तारीख भी थी। लेकिन एक बार बैठ के आराम से अपने आप से पूछें, क्या आपने तैयारी शुरू की? मैं यही बोला था कल के सेशन में भी, लेकिन उम्मीद यही है कि कल का सेशन आपने पूरा नहीं देखा। ठीक है? कल का सेशन बच्चों ने ज़्यादा नहीं देखा, एंड तक नहीं देखा होगा, मेरे को पता है। आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ, तारीखें बदलती हैं, महीने बदलते हैं, साल बदलते हैं, इंसान की फितरत नहीं बदलती। पिछले साल आपने सोचा था 2024 का वर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन एक बार अंदर झाँक के ज़रा देखिएगा, क्या इस वर्ष भी आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं, जिस रास्ते पर आप लोग पिछले वर्ष चल रहे थे? पिछले साल आपने क्या किया? पिछले साल आपने नए साल का इंतज़ार किया कि नए साल के दिन हम लोग तैयारी अलग लेवल से करना शुरू करेंगे, अलग पैटर्न से शुरू करेंगे। जो चीज़ों में हमारे अंदर कमी रही थी, उनको इम्प्रूव करेंगे। एक बार खुद से सवाल करो, क्या उसी मोटिवेशन लेवल के साथ आप लोग आज काम कर रहे हो या नहीं कर रहे? क्योंकि 10 दिन नए साल को चलने हो चुके हैं और आज उसी लेवल पे हम लोग बैठे हैं, जिस लेवल पे कल बैठे थे, या आज से 10 दिन पहले बैठे थे। 2-4 दिन की रेगुलरिटी अपने अंदर बनी होगी और फिर से हम लोग उसी लेवल पे आ गए होंगे, जिस लेवल से उठने की हमने कोशिश की थी। ये कुछ तीखे सवाल हैं, सेशन का नाम तीखे सवाल है, और तीखे सवालों का जवाब मैं उल्टा दे रहा हूँ। उल्टे का मतलब ये कि अगर हमने शुरुआत नहीं की है, तो एक बार शुरू कर लें इस चीज़ को, अच्छे से समझ के देख लें इन बातों को। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला, सर मोटिवेशन लेक्चर दीजिए, मोटिवेशन लेक्चर दीजिए। मोटिवेशन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अगर आप मेरी बातें सुन के मोटिवेट हो रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे मोटिवेशन का। आपका माइंडसेट खुद का होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हम गिरेंगे, बार-बार गिरेंगे, उठाने वाला कोई भी नहीं होगा, हमें खुद को उठाना है। कोई सामने से आके हमें मोटिवेट करे, उस चीज़ से हमें ऊपर नहीं उठना, हमें खुद से ऊपर उठना है। कि हालात हमारे विपरीत होंगे लेकिन हम लोग लड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बोला था कि आप लोगों को नई नोटबुक लगानी है, नए सिरे से तैयारी को शुरू करना है। जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएँगे, आप लोग एक बार इतना करके कहीं से भी टेस्ट सीरीज़ ज़रा लगा के देखो, क्या उस कांसेप्ट में कोई कमी है या नहीं। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग यही मानते हैं कि जो हो गया सो हो गया, 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हमसे ठीक हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है भाई, जब आरआरबी का एग्ज़ाम आप लोग देने जाओगे, जो इस साल का पहला एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसके अंदर 80 मार्क्स का आएगा मैथ्स और रीज़निंग, 40-40 मार्क्स ईच। प्रीलिम्स के अंदर 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। पिछले 3 साल से, 2020 से लेके अब तक
आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ 75 से नीचे नहीं गई। कट ऑफ ही आपकी आउट ऑफ 80 75 मार्क्स प्लस की रही है। अगर वहां पे भी रीजनिंग में आपको स्कोप है कि एक नंबर कट सकता है, तो कट क्यों रहा है ऐसे लोग से, जरा सोचो। इस बात को जरा सोचो एक बार कि नंबर कट क्यों रहा है। जब कर लिया, टाइम लगा दिया, एफर्ट्स लगा दिए, कंसेप्ट हमारा क्लियर है, और कंसेप्ट क्लियर होने के बावजूद हमारा नंबर अगर कट रहा है, तो ये सोचने की बात है। 5 टेस्ट सीरीज करके देखी, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगा के देखे। 5 टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन हमने स्लोग्स के किए, और 25 में से 5 क्वेश्चन गलत नहीं बोल रहा मैं, अगर एक भी क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जो सेशंस हमने लगाए, जो पढ़ाई हमने की, जो सेल्फ स्टडी हमने की, जो प्रैक्टिस हमने की, क्या वो एक क्वेश्चन को गलत करने के लिए की थी? मोटिवेशन तो ये है कि हम 24 क्वेश्चन सही हुए, उसके लिए बात नहीं करेंगे। हम लोग बात उसके ऊपर करेंगे कि एक क्वेश्चन हमसे गलत क्यों हुआ, क्योंकि एक एक नंबर कंपटीशन में कीमती है दोस्तों। बातें तीखी लग रही होंगी, लेकिन ये बातें उन लोगों के लिए है जिन्होंने नए साल को पता नहीं क्या प्रण लिया था कि इस साल हम लोग पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। आप सबको मेरी ओर से बधाई। आप लोग इस साल भी कुछ नहीं करने वाले। आप लोग मदद करने वाले हो कंपटीशन में बैठे हुए उन स्टूडेंट्स की जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मदद कैसे कर रहे हो? मदद ऐसे कर रहे हो कि आप लोग कंपटीशन का हिस्सा हो ही नहीं। तो कंपटीशन में बैठने वाले लोग एक दिन का प्रण लेके नहीं बैठते कि 1 जनवरी है, हमें कुछ करना है। वो 10 जनवरी को भी उसी मूड के साथ बैठेंगे जो 1 जनवरी को था। वो लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते कि क्या चल रहा है इस समाज में, इस दुनिया में। वो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे होंगे। ये जो लेक्चर है आज का मेरा, ये उन लोगों के लिए है जो प्रण लेके बैठे थे 1 जनवरी को कि इस साल कुछ करेंगे। स्पेशली उन्हीं से बात हो रही है मेरी, जो वीडियोस को लाइक तो कर देते हैं लेकिन सेशन को पूरा देखना पसंद नहीं करते। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं है। तीखी बातें, तीखे सवाल आप लोग खुद से कीजिएगा। बैठ के जरा सोचिएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अगर 5 नंबर का सिलोक्स का कंसेप्ट पूरा हो गया, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो टेस्ट सीरीज लगा के कंफर्म करो कि समझ में आया या नहीं आया। 5 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन गलत हुआ, गलत क्यों हुआ, इसके ऊपर थोड़ी जांच पड़ताल कीजिए अपने बिहाफ पे। फिर कोई दिक्कत आती है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, सर थोड़ी दिक्कत है, हमें समझाओ। ये सेशन मैं क्यों लेके आया, इस सेशन के पीछे का रीजन क्या है? इस सेशन के पीछे का रीजन ये है कि आज की दुनिया में लोगों को शुगर कोटेड वर्ड्स बहुत पसंद है, कि सामने से कोई व्यक्ति आके हमें बोल दे इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपको चने के पेड़ के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। चने का पेड़ नहीं होता, चने का झाड़ होता है, लेकिन आप लोग समझते हो चने का पेड़ होता है। पेड़ पे चढ़ जाएंगे, चने का झाड़ होता है, ऊपर से नीचे गिर जाओगे। पहली बात तो बैठ ही नहीं पाओगे चने के झाड़ पे, ऊपर तो उठने की बात ही कहाँ की है दोस्तों। जो आपको बोलते हैं आप लोग कंपटीशन जीत जाओगे, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ऐसे शब्दों से बच के रहें। जिस दिन कंपटीशन जीत जाओगे, सामने से किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी कि आप लोग कंपटीशन जीतने वाले हो। आपकी अपनी तैयारी आपको भरोसा दिलाएगी कि ये कंपटीशन आपका है, और जीत के भी आप ही रहोगे। अगर कोई बोलता है इस बार तुम लोग जीत जाओगे, दैट मीन्स आपको अपनी काबिलियत का नहीं पता, सामने वाला आपका आंकलन कर रहा है। अगर सामने से कोई आके बोलता है आपकी अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है, आप लोग उसी चीज पे चल रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, डेली का काम डेली कर रहे हो, वीडियोस को अच्छे से देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने भी आप पे कंटेंट छांट के लेके आ रहे हो, टेस्ट सीरीज लगाओ, मॉक टेस्ट दे के देखो, नंबर कट रहे हैं या कंप्लीट आ रहे हैं, जो टॉपिक हमने कवर किया क्या वहां से कंप्लीट हम लोग स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो गलत क्यों हो रहा है? अगर ये सारा आंकलन आप लोग कर रहे हो, और उसके बावजूद सामने से आके व्यक्ति कोई आपको बोलता है कि ये कंपटीशन आप लोग जीतने वाले हो, तो उसको बोलो कुछ नया बताओ, ये हमें पता है।
और हम लोग भी दिन रात मेहनत इसी चीज के लिए कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए। और हम लोग किसी भी बात का यकीन आप लोगों का नहीं करेंगे कि हम लोग कंपटीशन जीत जाएंगे। हमें यकीन उसी दिन होगा जिस दिन हम लोग ये कंपटीशन जीत जाएंगे। उससे पहले हम लोग किसी भी बात का यकीन नहीं करने वाले। शुगर कोटेड वर्ड्स के चक्कर में मत फंसो। इन चक्करों में कभी मत फंसो कि सामने वाला हमें अच्छा बोलेगा, वही हमें मोटिवेशन देगा या वही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन आप लोग खुद हैं। क्या करना है आपको? अपने मोटिवेशन के लिए क्या करना है? कोई भी रैंडम कोई भी टेस्ट सीरीज उठाइए, मॉक टेस्ट ओपन कीजिए। एक टॉपिक मेरी ओर से खत्म हो चुका है। कल का एक लास्ट सेशन में रीजनिंग का रखूंगा जो कि स्लोग्स का होगा। सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें मैं कवर आपको करा दूंगा। आपको करना क्या है, रैंडम कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज ओपन कीजिए, मॉक लगा के देखिए। स्लोग्स के 15, 20, 50 क्वेश्चन जितने भी आप लोग करना चाहो करके देखिए। और 50 में से या 25 में से या 20 में से अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो देखो गलत हुआ क्यों। सबसे पहले अपनी कमजोरियों की जांच कीजिए कि आपकी कमजोरी क्या है। उसके बाद उस कमजोरी को ढूंढ के अपने बिहाफ पे उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हुआ फिर भी ठीक आपसे, तो आप मेरे से पूछिए। यही आपका मोटिवेशन होगा कि हमने एक टॉपिक किया और 5 नंबर हमने पक्का कर लिए। अब प्री आओ चाहे मेंस आओ, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिलोक्स का कंसेप्ट 5 लेक्चर्स में हम लोग करके रख देंगे। 4 लेक्चर्स आपके सामने आ चुके हैं, एक और लेक्चर आएगा और वहां से आपका सिलोक्स का कंसेप्ट खत्म। ऐसे ही मैथ्स में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। कल मैं रूट के क्वेश्चन से लेके आऊंगा। कल 2 वीडियोज आने वाली हैं बैक टू बैक, एक सिलोक्स की और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन हम लोग थोड़े से ज्यादा करने वाले हैं और कंसेप्ट वहां पे खत्म हो जाएगा। फिर मैं अरिथमेटिक शुरू करूंगा। अरिथमेटिक हम लोग शुरू करेंगे। बच्चे काफी सारे बोल भी रहे हैं सर अरिथमेटिक शुरू करा दीजिए, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और है कि 5 नंबर आप लोग पहले स्कोर कर लीजिए। फिर डेली अरिथमेटिक भी कराऊंगा और चैप्टर के साथ साथ आपको 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन डेली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी कराऊंगा। रीजनिंग का कोई नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक जब चलेगा तो उसके साथ 5 क्वेश्चन आपको हमेशा स्लोग्स की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। हम तो करा देंगे आपको प्रैक्टिस, लेकिन आप लोग जरा खुद से सवाल करो, क्या आप लोग उसी पैटर्न पे हो जिस पैटर्न की मैंने बात की थी? क्या आप लोगों ने नोट्स बनाए? क्या आप लोगों ने फिर से तैयारी शुरू की एक बार? क्योंकि मैं टारगेट लेके चल रहा हूं आने वाले आरआरबी एग्जाम्स का, ग्रामीण बैंकों का, जो कि आज से करेक्ट 7 महीने बाद शुरू हो जाएंगे। देखने में लगता है 7 महीने बहुत ज्यादा है, मैं बोलता हूँ 7 महीने बहुत कम है। मेन दिक्कत आएगी आप लोगों को टाइमिंग की, कि टाइम एडजस्ट कैसे करें। 45 मिनट्स का टाइम है, 80 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसलिए एक बार आराम से आंख बंद करके बैठो, खुद से सवाल करो, क्या जो हम लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? क्या जो हम लोगों ने 1 तारीख को डिसाइड किया था इस साल के लिए, क्या उसी ट्रैक पे हम लोग हैं? मुझे तो यही लगता है कि जो 1 तारीख आपने इस बार सेलिब्रेट की थी, 1 जनवरी जो आपने सेलिब्रेशन किया है, वही सेलिब्रेशन आज आपका 10 जनवरी को भी चल रहा है। पढ़ाई से दूर सोच रहे हैं ऐसा कर देंगे, लोहड़ी के बाद करेंगे, मकर संक्रांति के बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसे तो फिर 26 जनवरी के बाद ही करना। ये तारीखें बदलते रहना आप लोग। ये सेशन आंखें खोलने के लिए और उन बच्चों के मोटिवेशन के लिए है। आंखें उनकी खुलेंगी जिन्होंने अब तक तैयारी शुरू नहीं की, और मोटिवेशन उनके लिए है जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। जो क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो सेशन को पूरा देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मोटिवेशनल होगा कि आज ये बातें जो हो रही हैं, ये बातें उनके काम की नहीं है, क्योंकि वो लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं। आज वो लोग आपसे एक लेवल आगे निकल चुके हैं,
कि हमें ये बातें समझने की जरूरत नहीं है सर, हम लोग अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। आप ये तीखे सवाल उनसे कर रहे हो जो अभी तक सेलिब्रेशंस में बिजी हैं। कुछ तीखे सवाल हैं, जवाब आपके पास ही होंगे। मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ बोलने की कोशिश भी नहीं करूंगा। यही एक मोटिवेशन होगा कि नौकरी आपको चाहिए या मुझे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अभी भी आंखें खुल जाएं तो अच्छा है। खुद से दो चार सवाल कर लो बैठ के एकांत में, और तैयारी पूरी तब होगी जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मान के चलो तैयारी पूरी भी नहीं है हमारी। ठीक है, आज के सेशन को मैं जरूर चाहूंगा ये सेशन लगा कैसा। ये सेशन मेरा नहीं था कि मैं कैसा समझाता हूं, कैसा पढ़ाता हूं, मेरी बातें आप तक पहुंच पाती या नहीं पहुंच पाती। ये सेशन आज आप लोगों के लिए है, और आपका सेशन है, आपके नाम से है ये सेशन। क्या आप लोग सही कर रहे हो? डिप्रेशन की वजह कौन है? डिप्रेशन की वजह हम लोग खुद हैं। सपने तो बड़े बड़े देख लिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए शायद हम लोग 5 दिन भी लगातार 10 कदम नहीं चले। शब्द बहुत कड़वे हैं आज मेरे, और ये शब्द उम्मीद करूंगा आखिरी बार मैं आप लोगों के लिए यूज कर रहा हूं। ऐसे सेशन की हमें जरूरत ना पड़े आगे जाके। ये इस चैनल पे फर्स्ट और लास्ट सेशन होगा। जब भी कभी आपको मोटिवेशन चाहिए हो तो इस सेशन को प्ले करके देख लेना और खुद से सवाल कर लेना, हमें मोटिवेट करने आएगा कौन? हमें मोटिवेट करने कोई भी नहीं आएगा, हमें ही आगे आना होगा। और सिर्फ बातों से मोटिवेशन नहीं आएगा, हमें काम करना पड़ेगा। उस लेवल पे काम करना पड़ेगा जहां पे दिन और रात का ना पता चले। कल से डेली 2 वीडियोस आने वाली हैं रेगुलर बेसिस पे। कल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट करा दूंगा। दैट मीन्स कल थर्सडे है, थर्सडे को आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, और फ्राइडे से अरिथमेटिक शुरू होगा। ठीक है, अरिथमेटिक भी फ्राइडे से शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लेना, और उन बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ जो डेली का काम डेली करते हैं, सेशंस को पूरा देखते हैं, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियोस को देखते हैं। सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होगा। हर साल लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो है कुछ हजार लोगों का होता है, लाखों का नहीं होता। जो भी इस कंपटीशन की तैयारी करता है सबको पता है कि सबको नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी पकड़ने के लिए एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। सेलिब्रेट सेलिब्रेशंस अपने पेंडिंग रखो। सेलिब्रेशन उस दिन करना जिस दिन जॉब लग जाए। डेली की डेली सेलिब्रेशन अच्छी बात नहीं है। ये कुछ तीखे सवाल थे। क्या आप लोग जो कर रहे हो वो सही है? क्या आप लोगों ने जो सोचा था 1 जनवरी को, क्या उसी ट्रैक पे आप लोग हो, या सिर्फ सेलिब्रेशंस में बिजी हो आप? खैर, कुछ सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। खुद के सवाल हैं आपके, और खुद के ही जवाब हैं। एक बार आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात जरूर करना, क्या हम लोग इसी कंपटीशन के इंतजार में थे, और क्या हम लोगों ने इतनी ही तैयारी करने की सोची थी? मिलते हैं
कल के नए सेशन में। कल सिलोक्स की प्रैक्टिस होगी। सिलोक्स का लास्ट लेक्चर हमारा होने वाला है। सिलोक्स का कंसेप्ट भी कल खत्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कल खत्म हो जाएंगी। अरिथमेटिक शुरू करेंगे हम लोग फ्राइडे से क्वांट के लिए, और रीजनिंग में हम लोग कुछ नया कंसेप्ट करेंगे, हो सका तो इनइक्वालिटी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर द क्लास।